जो असल मौजू है वो मौजू एक तहकीक के ऊपर मुश्तमिल है। बहुत सारे भाई आते हैं नमाज़ पढ़ने और हैरत ज़दा होते हैं कि क़यामुल लैल जो है, ये क़यामुल लैल जिसको आज हम तरावी कहते हैं, बाज़ लोग इसे तहज्जुद भी कहते हैं, तो ये तो 20 रकात है और ये 8 रकात ही पढ़ा देते हैं और ये फतावे लगाए जाते हैं, ये इमामों को नहीं मानते हैं। ये कहा जाता है कि ये गुस्ताखे सहाबा है। आइए ये चंद एक निकात मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या क़यामुल लैल को ही तहज्जुद और तरावीह कहा जाता है? क्योंकि सवाल ये भी है कि लोग तहज्जुद अलग बताते हैं, तरावीह अलग बताते हैं, क़यामुल लैल अलग बताते हैं। जो क़याम रमज़ान होता है, रमज़ान के महीने में जो लोग तरावीह पढ़ते हैं उसको लोग तरावीह कहते हैं, और जो गैर रमज़ान यानी शव्वाल के महीने में, ज़िकादा के महीने में, ज़िलहिज्जा के महीने में, शाबान के महीने में लोग रात में उठ करके नमाज़ें पढ़ते हैं उसको तहज्जुद कहते हैं। मेरे भाइयों, ये फार्मूला जो है हमने अपनी तरफ से ईजाद कर लिया है। दलील क्या है? इसलिए कि तमाम के तमाम कुतुब हदीस इस बात पर शाहिद है कि जिस मुहद्दिस ने भी बाब बांधा है तो क़यामुल लैल के नाम से बाब बांधा है। यानी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तरावीह की नमाज को, तहज्जुद की नमाज को क्या कहा जाता था? क़यामुल लैल कहा जाता था। अब क़यामुल लैल की दलील सिर्फ ये अहले हदीस आलिम बयान करते हैं क्या? नहीं। जो भाई 20 रकात को लेकर के दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, दर हकीकत उनके भी मुहक्किकीन ने अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम रिवायतों और ऐसी रिवायतें जो रिवायतें 8 रकात के ऊपर मुश्तमिल है, 11 रकात के ऊपर मुश्तमिल है, उन तमाम रिवायतों को सही बताया है और बताया है कि रमज़ान के महीने में हो या गैर रमज़ान के महीने में हो, जो भी रात के बाद, फर्ज नमाज के बाद, इशा के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पहर रात में उठ करके नमाज पढ़ा करते थे उसको क़यामुल लैल कहा जाता था। और उसी क़यामुल लैल को मुहद्दिसों ने समझाने के लिए तरावीह को भी कहा और इसी तरीके से तहज्जुद का भी नाम दिया। नस्बुर राया बहुत ही मशहूर किताब है अल्लामा ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह की। ये हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अल्लामा ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत ही बड़े मुहक्किक गुजरे हैं। मैं मुहद्दिसों मुहक्किक की बात कर रहा हूँ, मुक़ल्लिद की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। मुहक्किक जिसने तहक़ीक़ की। इसी तरीके से उम्दतुल क़ारी ये किताब का नाम है और इसका राइटर अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह है। ये भी फ़िक़्ह हनफी को फॉलो किया करते थे। इन दोनों मुहद्दिसीन ने, इन दोनों मुहक्किकीन ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक तमाम की तमाम रिवायतों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करते हैं कि देखो, दर हकीकत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो रिवायत है जिसमें ये बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल 11 रकात ही किया करते थे, दर हकीकत वही रिवायत सही है। उसके अलावा जितनी भी रिवायात है तमाम की तमाम रिवायात सही सनद से साबित नहीं है, बीच में इनक़िता ज़रूर है। और मैं आपके सामने एक रिवायत बयान करता हूं, क्योंकि सवाल यह भी किया जाता है यहाँ कि भाई ये इमामों के गुस्ताख हैं, इमाम को तो मानते ही नहीं, इमामों को तो मानते ही नहीं, डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस तलाश करते हैं। आइए, इमाम बुखारी की किताब से हवाला नहीं दूंगा और ना इमाम मुस्लिम की किताब से हवाला दूंगा, ये तो उनके पोते शागिर्द हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी के परदादा उस्ताद हैं
क्यों? इसलिए कि इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम ज़ोहली है और इमाम ज़ोहली के उस्ताद इमाम अहमद इब्ने हंबल है और इमाम अहमद इब्ने हंबल के उस्ताद इमाम शाफई है। तो परदादा उस्ताद हुए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुस्नद शाफई के अंदर इस रिवायत को नकल किया है। मैं सनद के साथ रिवायत पढ़ रहा हूं। वबिही क़ाल अख़बरना मालिकुन अन इब्ने शिहाबिन अन उर्वता अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली बिल्लैली 11 रकअतन रवाहु शाफ़ई फी मुस्नदिही, हदीस नंबर 383। ये कौन बयान कर रहे हैं मालूम है आपको? हदीस कौन ला रहे हैं मालूम है आपको? जरा मैं ज़हीन नशीन कर देता हूं आपको, आपका ज़हन में अपनी तरफ मबजूल करना चाहता हूं। इस बात के ऊपर आप बगौर समाअत कीजिए, इस बात को और ध्यान लगा के सुनिए। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जो कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है, खुद अपने उस्ताद से ये हदीस ले रहे हैं। वह बिही क़ाल अख़बरना मालिकुन, कि हमें खबर दिया इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं किससे? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं अन इब्ने शिहाब, शिहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह से, और शिहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं अन उर्वा, उर्वा रहमतुल्लाह अलैह जो कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है मालूम है ना? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी। उनसे कौन रिवायत कर रहे हैं? उर्वा। और उर्वा से कौन रिवायत कर रहे हैं? इब्ने शिहाब ज़ोहरी। और इब्ने शिहाब ज़ोहरी से कौन रिवायत कर रहे हैं? कौन? इमाम मालिक। और इमाम मालिक कौन है? चारों अइम्मों में से बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फ़क़ीह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। उसकी किताब है मुअत्ता इमाम मालिक। मैं उससे भी रिवायत पेश करूंगा, उससे भी रिवायत पेश करूंगा, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए, जो कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, उस इल्ज़ाम का ये जवाब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द है इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुस्नद शाफई 383 नंबर के ऊपर इस रिवायत को जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया। क्या बयान किया? कि देखो अल्लाह के रसूल के रात वाली नमाज, काना युसल्ली बिल्लैल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जो नमाज पढ़ा करते थे, रात में जो नमाज पढ़ा करते थे, कितने? 11 रकातन, 11 रकात, 11 रकात पढ़ा करते थे। तो ये एक सवाल का जवाब मिल गया। अब रहा मसला यहां ये कि जो 20 रकात वाली रिवायत है, वो रिवायत भी मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर मौजूद है, वो रिवायत भी। और वो रिवायत इस तरीके से है, 251 नंबर के ज़िम्न में इस रिवायत को इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं। यजीद इब्ने रुमान ये बयान करते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में लोग 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। यजीद इब्ने रुमान। अब यजीद इब्ने रुमान है कौन? यजीद इब्ने रुमान का पता कैसे चलेगा? इसके बारे में इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे अच्छी तरीके से तखरीज कर दी है। इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सुननुल कुबरा लिल बहक़ी।
अपनी किताब के अंदर वो नकल करते हैं कि जहां तक मुहद्दिसों का सवाल है, इस रिवायत के बारे में यजीद इब्ने रुमान जो बयान कर रहे हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में लोग 20 रकात तरावी पढ़ा करते थे। तो बिल इत्तेफाक बिल इजमा तमाम के तमाम वो लोग जिसने इस रिवायत को बयान किया है, उन तमाम लोगों ने इस रिवायत को ज़ईफ करार दिया है, कमज़ोर करार दिया है। क्यों? वजह क्या है ज़ईफ कहने की? आज ये भी सवाल किया जाता है कि भाई अल्लाह के रसूल के कौल में ज़ौक़ पाया जाता है। नऊज़ुबिल्लाह, मैं भी नहीं मानता हूं। मैं तो मानता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में अगर कोई ज़ौक़ साबित करने की कोशिश करता है, अल्लाह की कसम है वो खारिज इस्लाम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो बात पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही है, मसला यहां खड़ा होता है। छोटी सी मिसाल मैं देता हूं, उसके बाद इस रिवायत को मैं बयान करता हूं। अगर कोई भाई यहां आकर के अभी ये कह दे बाहर पुलिस खड़ी है, दूसरे भाई भी आ गए, उसने कहा नहीं नहीं आप तो खुतबा करे, कोई नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसकी बात मानेंगे आप? किसकी बात मानेंगे? एक भाई कह रहे हैं कि पुलिस खड़ी है, खुतबा बंद करो। एक भाई कह रहे नहीं कोई बात नहीं है, आप तो जुमा चालू रखे, खुतबा चालू रखे, जारी रखे। किसकी बात मानेंगे? अब इस बात की पुष्टि के लिए, इस बात की तहकीक के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हकीकत में पुलिस आई है या नहीं है, इन दोनों भाइयों में कौन सही है। इसलिए सनद की जरूरत पड़ी। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मन चले होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मशहूर होना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो नाम कमाना चाहते हैं, उन्होंने बड़े बड़े बुजुर्गों का नाम लेकर के रिवायत बयान कर दी। जिस तरीके से अभी मीडिया का दौर है, सारे लोग फेसबुक पे आना चाहते हैं, सारे लोग ट्विटर पे आना चाहते हैं, सारे लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं, उसी तरीके से वो दौर भी था तखरीज हदीस की। तो जो कभी मस्जिद का दरवाजा देखा नहीं देगा वो भी रिवायत बयान कर रहा था। तो मुहद्दिसों ने सनद जारी की कि भला बताओ तुमको बताने वाला कौन था, तुम्हारी जिंदगी के कैसे हालात थे। तो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने यजीद इब्ने रुमान के बारे में क्या कहते हैं कि देखो यजीद इब्ने रुमान का जमाना और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में तवील फासला है, तवील फासला। एक बंदा है उसने देखा ही नहीं है। आज जो बच्चा पैदा हो, आज जो बच्चा पैदा हुआ, तो उसको क्या पता कि कोरोना काल क्या चला, मोदी जी का राज कैसा चला। 20 साल के बाद कोई पूछेगा तो वो बताएगा? नहीं बताएगा। क्यों? इसलिए कि आज तो पैदा ही हुआ, उसमें तो ना जाने कौन प्रधानमंत्री होंगे, कैसा जमाना होगा, कैसा दौर होगा। इसी तरीके से यजीद इब्ने रुमान के बारे में मुहद्दिसों ने इतना कलाम किया है। किसी ने तो 60 साल का फासला लिखा, किसी ने तो 70 साल का फासला लिखा, यहां तक कि मुहद्दिसों का कौल 100 साल का भी है कि यजीद इब्ने रुमान और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में 100 साल का फासला है। भला बताइए 1 सदी हो गई तो वो बंदा कैसे रिवायत बयान कर सकता है और उसकी रिवायत कैसे ली जा सकती है, जबकि उसी हदीस के अंदर 251 नंबर की रिवायत तो मैंने पेश की, 250 नंबर की रिवायत ये बता रही है साहिब इब्ने यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि सहाबी रसूल है। मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को भी नकल कर दिया है। साहिब इब्ने यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिसनद ये रिवायत बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथी यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उबई इब्ने काब और तमीमे दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को 11 रकात पढ़ाने के लिए खड़ा किया, ये हुक्म दिया। अमरा उमर इब्नुल खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये दोनों कुर्रा हजरात को इस बात का हुक्म दिया कि तुम लोगों को 11 रकात तरावी पढ़ाओ, क़यामुल लैल करवाओ, तहज्जुद की नमाज पढ़ाओ। और ये रिवायत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चाहे कोई भी मुहक्किक हो, कोई भी मुहक्किक हो, इसमें मसलक को मत देखिएगा। तमाम के तमाम मसालिक के मुहक्किकीन ने इस रिवायत को सही कहा है।
अब इस रिवायत में और उस रिवायत में टकराव पैदा हो गई। क्या? एक तो 20 रकात है और एक 8 रकात है। एक 20 रकात, एक 8 रकात। अब ये दोनों में टकराव पैदा हो गई ना। अब एक बंदा है साहिब इब्ने यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ है। और एक बंदा है जिसका अताई पता नहीं है, तो वो बयान कर रहा 20 का और सहाबी रसूल बयान कर रहे हैं 11 का। अब भला बताएं किसकी बात मानी जाएगी? तो सहाबी रसूल की बात मानी जाएगी। कोई भी बंदा ये कहेगा सहाबी रसूल की बात मानी जाएगी और सहाबी रसूल की बात मानी जाएगी, तो वो क़यामुल लैल, वो तहज्जुद, वो तरावी कितने रकात बन जाएंगे? 11 रकात बन जाएंगे। दलील और मैं आपको देता हूं, सही बुखारी के अंदर 994 नंबर की रिवायत खोल लें। सही बुखारी के अंदर 2013 नंबर की रिवायत खोल लें। एक और रिवायत मैं आपको बयान कर देता हूं। अबू सलमा इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अबू सलमा कौन है मालूम है? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे। वो पूछते हैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाकर के कि भला बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में क़यामुल लैल कितने क्या करते थे? आपके नमाज की क्या कैफियत होती थी? तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क़यामत तक के लिए जवाब दे दिया। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में हो या गैर रमजान में हो, रमजान में हो या गैर रमजान में हो। मुफ्ती साहब क्या कहते हैं कि रमजान में जो नमाज पढ़ी जाती है वो तरावी है। वो तो मान लिया हमने क्या है कि वो तो मान लिया वो तरावी की नमाज 20 रकात है, लेकिन उसके अलावा जितनी नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है, यानी डिवाइड कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, मसलक साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये तमाचा उनके मुंह पे है कि रमजान हो या गैर रमजान हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात ही पढ़ा करते थे। तुम उसकी खूबसूरती के बारे में, उसकी तिवालत के बारे में क्या पूछते हो? यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी लंबी नमाजें पढ़ा करते थे, तुम उसके बारे में क्या पूछो? आज हम लोग 10 आयतें भी नहीं खड़े होकर के सुन सकते हैं, 10 आयतें नहीं सुन सकते हैं। और अम्मा आयशा क्या बयान कर रही है कि इतनी लंबी नमाज पढ़ा करते थे अल्लाह के रसूल, इतनी लंबी क़िरात क्या करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में बाज़ दफ़े सूजन आ जाता था। और खुद साहिब इब्ने यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो मैंने रिवायत पेश की है, उसमें खुद सहाबी रसूल बयान कर रहे हैं कि इतनी लंबी क़िरात होती थी कि हमें इस आसा का सहारा लेना पड़ता था, लाठी का सहारा लेना पड़ता था, और हम टेक लगे के खड़े हो जाते ऐसे करके। क्यों भाई? इंसान है, इंसान की कमजोरी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद बयान कर दी है मेरे भाइयों। तो ये सवाल इस तरीके से किया जाता है और दूसरों के ऊपर अपना मसलक साबित करने की लोग कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने वो तमाम के तमाम तहकीकात पेश कर दिए जाएं। इसी तरीके से आज के बहुत हाल के मुहद्दिस कहिए और इसी तरीके से मुहक्किक कहिए, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल अर्फ़ुश शज़ी के अंदर, फैज़ुल बारी के अंदर, कि जहां तक बात है क़याम रमज़ान का, तो क़याम रमज़ान के बारे में जो वावीला खड़ा हुआ है, जो वावीला उम्मत में मचा हुआ है, दर हकीकत तमाम की तमाम वो रिवायतें जो 20 रकत के ऊपर पेश की जाती है, तमाम रिवायतें बिल इत्तेफाक बिल इजमा ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। और इसके ऊपर तमाम मुहद्दिसों का इजमा नकल किया है। जिस मुहद्दिस में बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े मुहद्दिस, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नसई रहमहुल्लाह, ये तमाम के तमाम मुहद्दिसीन उन तमाम रिवायतों को ज़ईफ़ कहते हैं जो रिवायतें 20 रकत के सपोर्ट में पेश की जाती है। और जहां तक बात है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के ये जुमला है। अल अर्फ़ुश शज़ी खोल के देख सकते हैं, फैज़ुल बारी खोल के देख सकते हैं। कहते जहां तक बात है 11 रकतों की बिल इजमा,
बिल इत्तेफाक तमाम के तमाम मुहद्दिसीन का फतवा है कि वो रिवायत बिल यकीन सही है। तो आपके सामने ये हकीकत मैंने मेरे भाइयों पेश कर दी है। अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़ईफ और कमजोर सनद के ऊपर अमल करते हैं या फिर सही रिवायत के ऊपर। अब रहा मसला कि भाई हरमैन में 20 रकात होती है। पहला जवाब तो मेरा यह है, हरमैन किसी मुसलमान के लिए दलील बन सकती है। हरमैन शरीफैन में जो नमाजें होती है, बस एक नमाज को ना देखे, एक निगाह से ना देखे, दोनों आंखें अल्लाह ने आपको दी है। हम तो कह रहे हरमैन शरीफैन हमारे लिए दलील नहीं है। मैं ऐलाने बरात कर रहा हूं, मेरे लिए हरमैन शरीफैन दलील नहीं है, मेरे लिए दलील है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी सुन्नत है, मुझे वो चाहिए थी। लेकिन याद रखिएगा, हरमैन शरीफैन में लोग सीने के ऊपर हाथ बांधते हैं, लोग रफुल यदैन करते हैं, लोग टखने से टखने मिलाकर के नमाज पढ़ते हैं, लोग जोर से आमीन बोलते हैं, लोग अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते हैं। तो ये सुन्नतें आप क्यों भूल जाते हैं? ये सुन्नतें क्यों भूल जाते हैं मेरे भाइयों? अगर देखना है तो दोनों आंखों से देखें, एक आंख से नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि आपके लिए भी सुन्नत हरमैन शरीफैन नहीं है, आपके लिए भी सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही जिंदगी होनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों तमाम तर मज़कूरा बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहक़ीक़ और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाशने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक।